कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा, पटना इंदौर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। इंदौर से पटना जा रही थी ट्रेन, सुबह करीब 3 बजे प्रयाग के पास हुआ हादसा। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 एसी और 6 स्लीपर बोगी पलटी। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी, कोच में कई लोग फंसे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए जांच के आदेश, रेस्क्यू और मेडिकल के इंतजाम का किया भरोसा। हादसे की वजह से कुछ ट्रेन की गई रद्द, करीब 1 दर्जन गाड़ियों के बदले गए रूट। कानपुर में अस्पतालों को किया गया अलर्ट, मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा। अखिलेश यादव ने डीजी को दिया आदेश, निजी तौर पर मामले पर नजर बनाए रखने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर जताया दुख, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परिवार वालों के लिए जताई संवेदना। नोटबंदी का आज 12वां दिन, बैंक रहेंगे बंद, सिर्फ एटीएम और स्वैप से मिलेगा पैसा। शादी का कार्ड लेकर बैंक से रिजर्व बैंक तक घूमने के बाद भी नहीं मिली रकम, आरबीआई से बैंक के पास अब तक नहीं आई गाइडलाइंस। नोटबंदी के बाद विदेशी टूरिस्ट को हो रही है जबरदस्त परेशानी, नोट एक्सचेंज की तय सीमा ने नहीं किया बहाल। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जोरदार विरोध, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाली सैकड़ों महिलाओं ने लगाए नारे। जालौन में नोटबंदी से परेशान लोगों की मदद के लिए व्यापारी की काबिले तारीफ पहल, जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराए 1 लाख रुपए के छोटे नोट। नवी मुंबई में कार से बरामद हुआ 1 करोड़ का कैश, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नोटबंदी के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश रैली, अजय माकन करेंगे अगुवाई। गया में बैंक ने शुरू किया मोबाइल एटीएम, लोगों को मिली लंबी लाइन से राहत। नोटबंदी का असर हैदराबाद के मोती व्यवसाय पर, गिरावट से परेशान व्यापारी। नोटबंदी से लुधियाना का होजरी व्यापार चौपट, व्यापारियों को नहीं मिल रहे खरीदार। नोटबंदी से बुंदेलखंड में परेशान किसान, खेती पर पड़ रहा है बुरा असर। सेना के रिटायर मेजर की अनोखी पहल, बैंक में जमा करा रहे हैं छोटे नोट। ऋषिकेश में राफ्टिंग में पड़ी नोटबंदी की मार, सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट। धौलपुर में पुलिस पर पैसे लेकर 1000 और 500 के नोट बदलवाने का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया पथराव, 3 बैंक उपभोक्ता और 2 कर्मचारी घायल। रतलाम में एक निजी अस्पताल में नए नोट न देने पर शव देने से किया इनकार, 15,000 के नए नोट देने पर सौंपी बॉडी। पटना में एक स्कूल से पुलिस को मिले 1,90,000 रुपए, 500 और 1000 के थे नोट, स्कूल शिक्षकों को जबरदस्ती दिए जा रहे थे पैसे। अलीगढ़ में एक डॉक्टर ने बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल की ओपीडी की फ्री, नोटबंदी के बाद मरीजों का किया जा रहा है मुफ्त इलाज। पटना में एक स्कूल से पुलिस को मिले 1,90,000 रुपए, 500 और 1000 के थे नोट, स्कूल शिक्षकों को जबरदस्ती दिए जा रहे थे पैसे। अलीगढ़ में एक डॉक्टर ने बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल की ओपीडी की फ्री, नोटबंदी के बाद मरीजों का किया जा रहा है मुफ्त इलाज। गिरिडीह के एक पान वाले के खाते में 10 करोड़ आने से हड़कंप, अकाउंट किया गया सीज। चंबा में नोटबंदी के बाद एक दुकानदार की अनोखी पहल, बिना किसी चार्ज के स्वैप करके दे रहा है लोगों को कैश। अमृतसर में नोटबंदी की वजह से एनआरआई को शादियों में हो रही है परेशानी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा अलग ही नजारा, कैश की लाइन में लगे लोगों का रेडियो जॉकी ने गाना गाकर और गिटार बजाकर किया मनोरंजन। नोटबंदी में लगातार काम कर रहे बैंक कर्मियों का एक एनजीओ ने बढ़ाया उत्साह, बैंक कर्मियों को गुलाब और चॉकलेट का दिया तोहफा। दिल्ली में संसद मार्ग पर बैंक के बाहर भी दिखी भारी भीड़, हालांकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन ने नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत।
मुंबई के परेल इलाके में आईसीआईसीआई बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के बाहर कुर्सियों का किया बंदोबस्त। दिन तय होने से बुजुर्गों की ज्यादा संख्या की उम्मीद। भीलवाड़ा के आशाकुली गांव में नोटबंदी पर विशाल भोज का आयोजन। खुशी में एक प्रशंसक ने 3000 लोगों को खिलाया मोदी महाप्रसाद। आया 2 लाख का खर्च। मोबाइल ऐप के जरिए पीएम मोदी के भाषण की मची धूम। मोदी की नोट ऐप के जरिए 500 और 2000 के नोट को स्कैन करने पर मोबाइल पर शुरू हो जाता है पीएम का भाषण। अलवर में डाक विभाग की सराहनीय पहल। अस्पताल में मोबाइल वैन से जाकर बदले मरीजों के पुराने नोट। नागपुर में बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे सीनियर सिटीजन, बैंक से बदले पैसे। ग्लोबल मीट में पीएम ने बिना नाम लिए सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र। कहा बॉर्डर पार और काले धन वालों के खिलाफ जोर शोर से चल रहा है सफाई अभियान। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नोटबंदी से लाइन में लगे आम लोगों को मिलेगा फायदा। अरुण पुरी के सवाल पर बोले जितेंद्र सिंह, मोदी राज में 1% बेईमानी भी नहीं होगी बर्दाश्त। नोटबंदी के फैसले को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया ऐतिहासिक। कहा फैसले से अमीरी गरीबी की पट्टी खाई। नवसेरा में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारी फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय ड्रोन के उड़ाने का किया दावा। कहा कि ड्रोन पाकिस्तानी सीमा के अंदर 60 मीटर तक घुस आया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, मार गिराया गया एक आतंकी, 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर। असम में उग्रवादी हमला, सेना के 3 जवान शहीद, सुरक्षा बल के वाहन को बनाया था निशाना। नारायणपुर में सेना ने 5 नक्सलियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आगरा में परिवर्तन रैली, हाउसिंग स्कीम का करेंगे उद्घाटन। पंजाब में अगले 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल करेंगे 21 रैलियां। जलालाबाद से होगी रैली की शुरुआत। कोलकाता में मुस्लिम नेताओं की रैली, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस की पंजाब में युवाओं को रिझाने की योजना। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। जयललिता आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट, डॉक्टर बोले अब घर जा सकती हैं सीएम। झांसी में एक शादी समारोह में नाबालिग बच्चे ने चुराया दूल्हे की मां का पर्स, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उदयपुर में कार में आग लगने से मचा हड़कंप, स्पार्किंग की वजह से लगी आग। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक महिला की आग लगने से मौत, ससुराल वालों पर दहेज का आरोप, घर वालों ने निकाला मार्च। पानीपत में बेरिंग से निकली चिंगारी से फैक्ट्री में लगी आग, मशीन और सामान जलकर खाक। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के एक गेस्ट हाउस से मिली महिला की लाश, महिला का गला दबाकर की गई हत्या। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नायक पर कसा शिकंजा, मुंबई में जाकिर के एनजीओ आईआरएफ के दफ्तर पर एनआईए की छापेमारी। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का अकाउंट सीज, स्कूल ने जताया एतराज, जाकिर नायक के एनजीओ आईआरएफ नहीं जुड़े होने की दिया हवाला। मुंबई के भाईंदर में चलती ट्रेन में एक महिला को कुछ महिलाओं ने पीटा, महिला कोच में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 15 साल की लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में 5 साल की बच्ची से गांव के ही नाबालिग ने किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अलवर के मालाखेड़ा में एक कार में लगी आग, मची अफरा तफरी, घरेलू सिलेंडर से कार में गैस भरते वक्त हुआ हादसा। सतना जिले के बेला गांव में बैंक में घुसे चोर ने लगाई फांसी, चोर घुसने की सूचना पर पुलिस ने कर रखी थी घेराबंदी। गाजीपुर में एसबीआई बैंक की शाखा पर चोरों ने किया हाथ साफ, स्ट्रांग रूम का लॉक तोड़कर चुराए लाखों के सिक्के। बागपत में हाईवे पर कैंटर में मिला ड्राइवर का लहूलुहान शव, लूट के बाद हत्या की आशंका। महोबा में 3 दबंगों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या, पुलिस ने अपराधियों को दबोचा।
तमिलनाडु और पौंडीचेरी में शांति से हुए चुनाव, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। मुंबई में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में तिरंगे का अपमान, गायक क्रिस मार्टिन ने पीछे की जेब में तिरंगा डालकर किया परफॉर्म। आपस बाजार ब्राइड मैगजीन का नवंबर एडिशन देश की रॉयल फैमिली के नाम रहा। मैगजीन में देश के 12 शाही परिवार को मिली जगह। मैगजीन के कवर पेज पर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने बनाई जगह। दिल्ली में हुए समारोह में शाही परिवारों ने की शिरकत। दिल्ली में आज संडे के दिन ट्रेड फेयर में भीड़ उमड़ने की उम्मीद, नोटबंदी की वजह से शनिवार को नहीं दिखी रौनक। सलमान खान और लूलिया के बीच ब्रेकअप की खबरों पर लूलिया ने लगाई मुहर। रोम के एक पब्लिकेशन में कहा कि वो नहीं आना चाहती भारत। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने तलाक के लिए बांद्रा कोर्ट में दी अर्जी। आपसी सहमति से तलाक का किया आवेदन। प्रोड्यूसर के तौर पर प्रियंका चोपड़ा की पंजाबी फिल्म टोरंटो की दिखेगी। टोरंटो में झलक, कनाडा के पीएम करेंगे लॉन्च। सैफ अली खान की अगली फिल्म शेफ में नजर आएंगी सोबिता दूलीपाला। राजा मेनोनंद करेंगे फिल्म का निर्देशन। एमी जैक्सन अक्षय कुमार के साथ करेगी एक और फिल्म। सिंग इज ब्लिंग के बाद रोबोट 2 में भी आएंगी नजर। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए 98 रन। कप्तान कोहली 56 और रहाणे 22 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दूसरी पारी में ओपनर केएल राहुल 10, मुरली विजय 3 और पुजारा 1 रन बनाकर आउट। ब्रॉड को 2 और एंडरसन को मिला 1 विकेट। भारत को अब तक कुल 298 रनों की बढ़त। इंग्लैंड की पहली पारी 255 रनों पर ढेर। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 455 रन। भारत के लिए आर अश्विन ने 67 रन देकर लिए 5 विकेट। शमी, उमेश यादव, जडेजा और जयंत यादव को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड के खिलाफ आर अश्विन ने पहली बार लिए 5 विकेट। 41 टेस्ट में 22वीं बार किया 5 विकेट लेने का कारनामा। इतिहास रचने से एक कदम दूर पीवी सिंधु चाइना ओपन के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में सिंधु ने दक्षिण कोरिया की जी ह्यून संग को दी मात। आज फाइनल मुकाबले में सिंधु की टक्कर चीनी खिलाड़ी सुनयू से होगी। 8वें नंबर की खिलाड़ी हैं सुनयू। आईएसएल में आज कोलकाता का मुकाबला चेन्नई के साथ। चेन्नई में खेला जाएगा मैच। मैरी कॉम ने हरिद्वार में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को बढ़ाया उत्साह। कहा छोटे शहरों और गरीब परिवार को आगे खेलों में आगे लाने की जरूरत। बीजेपी नेता उदित राज ने एक बार फिर की भारतीय क्रिकेट टीम में आरक्षण की मांग। अनुराग ठाकुर से करेंगे बात। अमेरिका में ट्रंप का विरोध जारी। कई शहरों पर लोगों ने निकाले मार्च। ट्रंप के खिलाफ पेरिस में भी सड़कों पर उतरे लोग, जमकर की नारेबाजी। मोसुल में आईएस ने किया एक कार में जबरदस्त विस्फोट। इराकी सेना के साथ कई दिनों से चल रही है जंग। अमेरिका ने इराक को दिए 4 F-16 फाइटर जेट। इराकी सेना ने जारी की तस्वीर। यमन में युद्ध विराम के बावजूद हालात नहीं सुधरे। रिहायशी इलाकों का बुरा हाल।